केन नदी, जो एक वक्त पर बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती थी, किसानों के लिए इसका पानी अमृत समान था। केन नदी के किनारे पर हजारों लाखों पेड़ थे और जंगल के रूप में मौजूद थे। घास के मैदान भी थे, जिसकी वजह से जंगली जानवर भी यहाँ पर खूब विकास किए एक वक्त पर। लेकिन अब ये केन नदी बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है और इसकी वजह कौन है? अवैध रेत का उत्खनन। पिछले कई सालों से केन नदी के किनारों को काट काट कर, केन नदी के किनारों पर मौजूद गांवों के खेतों को खोद खोद कर रेत माफियाओं ने केन नदी को बर्बाद कर दिया है। सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से देश का हजारों करोड़ रुपया लगा रही है। इस योजना के मुताबिक केन नदी का पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। लेकिन क्या केन नदी में इतना पानी है कि बेतवा नदी को दिया जाए? 2-4 बाल्टी पानी ही कुछ जगहों पर बचा हुआ है, उसमें भी 2 बाल्टी पानी बेतवा नदी को सरकार देना चाहती है। क्या सरकार की मंशा वास्तव में किसानों को लाभ पहुंचाने की है या अपने चहेते ठेकेदारों को हजारों करोड़ रुपया कमवाने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केन नदी कहीं बची ही नहीं है। पिछले कई सालों से केन नदी में रेत उत्खनन कर करके रेत माफियाओं ने केन नदी को लगभग बर्बाद कर दिया है। केन नदी के किनारों को काट दिया गया है। केन नदी के अंदर लिफ्टर डाल डाल करके रेत निकाली गई है और केन नदी में जो पानी है वो अब लगभग है ही नहीं। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से होकर के केन नदी गुजरती है और चंदला विधानसभा में पिछले कई सालों से इतना अधिक रेत का अवैध उत्खनन किया गया है कि केन नदी लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। एक वक्त पर केन नदी के किनारे में जंगल थे, हजारों लाखों पेड़ थे, जिन्हें रेत माफियाओं ने काट डाला है अपनी जेब भरने के लिए। कई व्यापारी, देश भर के माफिया व्यापारी और इसी क्षेत्र के माफिया व्यापारी, छतरपुर जिले के रेत माफिया, इन सब ने मिलकर के केन नदी को बर्बाद कर दिया है, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए पानी का एक मुख्य स्रोत हुआ करती थी। केन नदी के किनारे में ही मौजूद गांव, जिनमें 40-50 फीट पर ही पानी निकल आता था, आज 200-300 फीट में भी पानी नहीं निकल रहा है और जगह जगह पर बोरवेल्स लगाए जा रहे हैं। विश्वास ना हो तो सरकार इस पर सर्वे करा सकती है। और इस अवैध रेत उत्खनन में कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। छतरपुर जिले के अधिकारी, छोटे छोटे कर्मचारी और जितने नेता हैं मध्य प्रदेश के, 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सब इसमें लिप्त रहे हैं और जिम्मेवार रहे हैं। जो लोग या तो नेता यहाँ खुद रेत माफिया बनकर रेत उत्खनन कराते रहे हैं, जिन नेताओं को इतना समय नहीं रहा कि वो रेत उत्खनन स्वयं करवा सके, उन लोगों ने कमीशन लेकर अपना मुंह चुप रखा। किसी ने केन नदी को बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन इस क्षेत्र की अब जिम्मेदारी है कि केन नदी को बचाया जाए और अगर केन नदी को नहीं बचाया जाएगा तो इस क्षेत्र में पानी की भयावह स्थिति होगी। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अगर नहीं रोका गया तो इस क्षेत्र में भयानक आपदा होगी और उसके जिम्मेदार इस क्षेत्र के लोग होंगे, इस देश के नेता होंगे और इस देश के भ्रष्ट अधिकारी होंगे, कमीशनखोर कर्मचारी और अधिकारी होंगे। तो अब केन नदी को बचाने के लिए हम जनतावाणी पर अभियान चला रहे हैं। इस अभियान से जुड़िए और इस नंबर पर कॉल करके हमसे इस अभियान से आप जुड़ सकते हैं। और अब हम सब की जिम्मेदारी है कि केन नदी से एक मुट्ठी रेत भी हम नहीं निकालने देंगे। अब हमें अवैध रेत उत्खनन नहीं रोकना है, अब हमें रेत उत्खनन को रोकना है। वैध अवैध कुछ नहीं। अब किसी भी प्रकार का रेत उत्खनन केन नदी में बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे हमें जो कुछ करना पड़े, क्योंकि केन नदी न इन नेताओं के बाप की है, न सरकार के बाप की है और न इन अधिकारियों के बाप की है और न इन रेत माफियाओं और इन कंपनियों की बाप की है। ये केन नदी हमारे ईश्वर का वरदान है, हमारे लिए प्रकृति का वरदान है हमारे लिए। इसलिए हमें अब केन नदी को बचाना है और चाहे अब आंदोलन करना पड़े, सड़क पर उतरना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, अब केन नदी में हम रेत का उत्खनन नहीं करने देंगे और अपनी केन नदी को हम बचाएंगे। केन नदी हमारे लिए माँ है और उसकी रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। और प्रकृति की आज अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें गाली देंगी, आपको गाली देंगी। इसीलिए इस अभियान से जुड़िए और केन नदी बचाइए। केन नदी बचाओ,
प्रकृति बचाओ, क्षेत्र बचाओ, देश बचाओ।